सारे डेवलपमेंट भी सामने आए हैं। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह हो या फिर कई ऐसे नेता हैं जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है, बातचीत की है। तो क्या कुछ इस बीच में डेवलपमेंट हुआ है, इस पर भी बात होगी, या फिर मामला अभी तक वहीं अटका हुआ है? शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। सर, क्या क्या कुछ डेवलपमेंट है इस बीच में? कई शिक्षक नेताओं ने मुलाकात की है शिक्षा मंत्री से, एसीएस से, कुछ सकारात्मक कुछ बातें सामने आई है? ये माननीय विधान परिषद के कई सदस्यों ने अथक प्रयास प्रारंभ किया है। इसी सिलसिले में माननीय शिक्षा मंत्री से भी उन लोगों ने मुलाकात की और उन लोगों ने जैसा आपके सामने बयान आकर के दिया कि उनकी बातचीत सकारात्मक हुई है, लेकिन अभी तक 3-4 दिनों से जो ई शिक्षा कोष का पोर्टल बंद है और जो 10 विकल्प जो देते हैं लोग, वह जो नहीं आ रहा है, और ये नियुक्ति पत्र बांटने की जो जल्दीबाजी है आशुतोष जी, यह बात समझ में आ ही नहीं रही है। आप नई नियुक्ति कर रहे हैं उन लोगों की जो बिहार लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण हुए हैं। जो स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक हैं उनकी नई नियुक्ति नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि आपने उनकी सेवा निरंतरता का कोई फैसला अभी तक नहीं किया है, और जब तक सेवा निरंतरता का फैसला आप नहीं करेंगे तो औपबंदी की सही नियुक्ति पत्र देने की कोई नियमावली में उल्लेख ही नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री को नियमावली का एक बार फिर से अध्ययन करना चाहिए और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग सिद्धार्थ साहब को भी, निदेशक महोदय को भी पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे और विद्यालय में योगदान के दिन से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। कहीं नियुक्ति पत्र का शब्द का नियुक्ति पत्र देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये शिक्षक पहले से नियुक्त हैं, कोई 18 साल के नियुक्त हैं, कोई 15 साल, 16 साल, 10 साल, 14 साल। उनकी सेवा के बारे में कुछ कहा नहीं, नियुक्ति पत्र 20 को देंगे, 20 को देंगे, 20 को देंगे। अब एक अभी निदेशक प्राथमिक शिक्षा का पत्र हम लोग पढ़ रहे थे कि जहां जहां स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अभी आचार संहिता उपचुनाव जो हो रहा है स्नातक क्षेत्र का, वहां छोड़ करके उसके अतिरिक्त और भी कई जिले छोड़ करके, अरे फैसला अनुमंडल पर करना था। सबसे बड़ा बखेरा विभाग ने अनुमंडल जो रख दिया। आपने जिला का आवंटन किया, लोक सेवा आयोग से जो आए हमारे शिक्षक बने हैं, जिला आवंटन किया, सक्षमता वाले का जिला आवंटन किया आपने। अरे तो बोलिए कि अनुमंडल नहीं, आवंटित जिले में से आप अपना विकल्प दीजिए। आपने कैसे किसी सर्कुलर से उस नोटिफिकेशन को सुपरसीड किया? आपको यह अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि किसको लॉ का फोर्स होगा, अध्यादेश को लॉ का फोर्स होगा और अधिसूचना को होगा, संकल्प और मार्गदर्शिता को फोर्स नहीं है। आप ये संविधान विरोधी कदम उठा रहे हैं, इसलिए अनुमंडल को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने लिखित आग्रह किया है, माननीय शिक्षा मंत्री को, अपर मुख्य शिक्षा सचिव को भी कई बार पत्र दिया, वो पढ़ते ही नहीं है। और आपने लिख दिया जो पहला परिपत्र निकला था ये पाठक जी के जमाने में, उसमें है क्या क्या किन किन कठिनाइयों से आपने ये स्थानांतरण पदस्थापन नीति बनाई है। उसमें है कि शिक्षिकाओं को इच्छित स्थान नहीं मिला और आवागमन में कठिनाइयों को देखते हुए, अभी तो जब वह गिरिडीह जिला में यदि नैहर में पदस्थापित है कोई शिक्षिका,
ससुराल में पदस्थापित है, आप क्यों हटा रहे हैं? वो इच्छित जिला में, इच्छित प्रखंड में, इच्छित पंचायत में है, कहते हैं अपना भी गृह पंचायत छोड़िए, अब पतिदेव का गृह पंचायत गृह अनबल सब छोड़ दीजिए। और कई प्रमंडल से बाहर कर रहे हैं, भागलपुर प्रमंडल से शिक्षक को बाहर कर रहे हैं, सारण से बाहर कर रहे हैं, मगध से बाहर कर रहे हैं, प्रमंडल के बाहर कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना है कि 20 के पहले आप तमाम जो विसंगतियां आपने पैदा की है, नियम विरुद्ध, संविधान विरुद्ध, उसको कृपया वापस कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप माननीय प्रधानमंत्री को विदा करके लौट गए होंगे, आप हम लोगों से विचार विमर्श कीजिए, और बिना विचार विमर्श किए भी आप कर सकते हैं कि आप विकल्प दीजिए, गृह प्रमंडल छोड़िए, गृह अनुमंडल छोड़िए, हमारा प्रखंड जो है गृह प्रमंडल उसको छोड़ दीजिए। अब उनको छोड़ करके महिलाओं को रखिए, विकलांग को, दिव्यांग को, असाध्य रोग वाले को क्यों परेशान कर रहे हैं? उनको ऐच्छिक दीजिए। और आप बिहार लोक सेवा आयोग वाले शिक्षक को ऐच्छिक दे रहे हैं, तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक क्या कसूर किया है, क्या गुनाह किया है? उसको भी ऐच्छिक स्थानांतरण का विकल्प दीजिए, ऐच्छिक स्थानांतरण और गृह प्रखंड तोड़ करके, यही समस्या का समाधान है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप सोच रहे हैं, बहुत भला आदमी है, लेकिन थोड़ा दिखलाइए कि शिक्षा मंत्री मैं हूं, मुझको ही सारी शक्ति संविधान ने दिया है, जो आदेश होगा उसका पालन नौकरशाह को करना होगा। नौकरशाह कोई आदेश बिना शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर के अप्रूवल, बिना माननीय मुख्यमंत्री के अप्रूवल नहीं निकाल सकता है। और इसमें काफी बेइज्जती हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री की बेइज्जती हो रही है, माननीय शिक्षा मंत्री की बेइज्जती हो रही है। बार बार हम कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, आप 2006 वाला रूप दिखाइए, आप अड़िए कि क्या क्या कर रहे हो। हमारा चुनाव 2025 आने वाला है, इन तमाम आदेशों को निरस्त कीजिए। और आप पहले से भी कह रहे थे कि हम जिला से बाहर नहीं करेंगे, जिला में तो रखिए ही, केवल गृह प्रमंडल जो दिव्यांग है, अब उसको कहते हैं कि घर से भगा देंगे, कैसे आएगा जाएगा? महिला को कहते हैं कि घर से भगा देंगे, नैहर से भगा देंगे, ससुराल से भगा देंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है ऐच्छिक तबादला। और आप कहते असाध्य रोग वाला सिविल सर्जन से लाओ। अरे असाध्य रोग वाला जिस मान्यता प्राप्त अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है, कैंसर वाला है, किडनी पेशेंट शिक्षक हो गया है, या उसकी पत्नी हो गई है कैंसर रोग से ग्रस्त, तो आप ये कहिए कि जिस मान्यता प्राप्त अस्पताल का वह चिकित्सा प्रमाण पत्र देता है उसको देगा। सिविल सर्जन के यहाँ इलाज ही नहीं हो रहा तो सर्टिफिकेट क्या देगा? इसलिए उसको भी आप, और आपका इतना क्रैश कर रहा है ये ऐप, ई शिक्षा कोष, ये पुल बहुत ही परेशान है। रोज रोज महिलाएं दौड़ रही हैं, उनके पति देव दौड़ रहे हैं, मेरे घर से लेकर के दफ्तर तक। इसलिए आशुतोष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील कर रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सहमत करा सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है, बुद्धि है। आप बैठ जाइए एक साथ, समस्या का हल कीजिए, नहीं तो भारी बवंडर होगा। हम लोग अब बैठक करने जा रहे हैं और विधानमंडल के सत्र में हम लोग अब सड़क पर उतरेंगे। कोई भी आप यदि नहीं समाधान करेंगे, हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं करेंगे, तब शिक्षक उतर गया है न्यायपालिका में, तो भेज रहे हैं शिक्षक को मुकदमेबाज बना रहा है यह विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया शिक्षकों को मुकदमेबाज नहीं बनाइए। लिटिगेंट यदि एक बार शिक्षक नया हो गया तो बार बार इस तरह से विभाग को भी परेशान होना पड़ेगा। इसलिए कृपया मुकदमेबाजी से बाज आइए। मुकदमा भी हो गया है और भी दर्जन मुकदमे होंगे। यह शिक्षा के हित में नहीं है।
पठन पाठन अध्यापन तनाव मुक्त होना चाहिए। इसलिए आप अभी के आदेश को तुरंत खत्म कीजिए। ठीक है, ये जब शत्रुघ्न बाबू जब ये पॉलिसी आई थी तभी से ये सारी खामियां हैं या दिक्कतें हैं या विसंगतियां हैं। इस बीच में 4 विधान पार्षद जो कि शिक्षक नेता ही हैं, संजय कुमार सिंह हो, विजेंद्र नारायण यादव हो, ये तमाम लोग मिले थे 2-3 रोज पहले शिक्षा मंत्री जी से, और तब शिक्षा मंत्री ने कई सारे आश्वासन दिए थे, भरोसा दिलाया था। इसके अलावा कल ही आनंद पुष्कर जो स्वर्गीय केदार पांडे जी के पुत्र हैं, वो भी गए थे, मुलाकात हुई थी, और उन्होंने तो ये तक कहा कि सॉफ्टवेयर वाले को बुला करके शिक्षा मंत्री जी ने कई चीजें अपडेट कराई है, जो जिसकी बात आप कह रहे हैं कि दिक्कतें हो रही है महिलाओं को या पुरुष शिक्षकों को। तो क्या ये अभी तक धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है? अभी भी एज इट इज समस्या जो पहले दिन थी वही है। शिक्षक बैठे हुए हैं एकदम, जो भरता है बेगूसराय आ जाता है मुंगेर, मुंगेर भरता है आ जाता है पटना, पटना लगता है आ जाता है डालमिया नगर। ये खत्म है ये किस्सा। शिक्षा कोष पोर्टल अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अभी ये 5 बजने जा रहा है, 4 दिनों से यही हाल है। नहीं, ठीक है। तो आपने कहा कि अगर ये चीजें नहीं हो पाती है, जो आपकी मांग पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर आप लोग सड़क से लेकर सदन तक मार्च करेंगे। लेकिन इस बीच में कई लोगों ने हाई कोर्ट की शरण भी ली है, याचिका भी दायर कर रखी है। तो एक तरफ कोर्ट कचहरी की तरफ बात बढ़ रही है, दूसरी तरफ आंदोलन की बात हो रही। तो क्या लगता है इससे पठन पाठन प्रभावित नहीं होगा? जो सोच है सरकार की या विभाग की, उस पर डेंट नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है? मेरा सीधा आरोप है आशुतोष जी, शिक्षा विभाग जानबूझ करके ये गुणात्मक विकास में बाधक है, जानबूझ कर बाधा पहुंचा रहा है शिक्षा विभाग। ये जानता है इस प्रकार से होच पोच जल्दीबाजी, 20 को दे देंगे नियुक्ति पत्र, इतने को पदस्थापन कर देंगे। अरे नीति में विसंगतियां हैं, लागू हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए कृपया इन तमाम स्थानांतरण पदस्थापन नीति को वापस कीजिए। अच्छा, एक और शायद जानकारी होगी आप लोगों को कि जो सक्षमता परीक्षा में लाइब्रेरियन भी बैठे थे, वो लोग भी पास हैं, लेकिन न तो उनकी पोस्टिंग की बात हो रही है और न ही नियुक्ति पत्र मिल रहा है। उनके बारे में कोई जानकारी? ये भी मैंने पत्र माननीय शिक्षा मंत्री को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री को लिखा कि शिक्षक के समकक्ष ही पुस्तकालयाध्यक्ष भी होते हैं। अभी तक आपने उनकी कोई चर्चा इस मार्ग निर्देशिका में नहीं की है। कृपया संशोधन कीजिए और पुस्तकालयाध्यक्ष को भी इसमें शामिल कीजिए। तो अभी तक उस मसले पर कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया है? कोई भी सुधार का आदेश नहीं निकाला है विभाग। कल ही मैं ऑफिस से जा रहा था, उसी वक्त दरभंगा से एक लाइब्रेरियन जो अप्लाई कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, उन्होंने फोन किया, तब मेरे संज्ञान में है, तो मैंने कहा कि इसकी मैं पड़ताल करूंगा, बातचीत करूंगा। तो ये पत्र लिख चुका और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यही अफसोस है। ठीक है। क्या इस बीच में आप लोगों ने प्रयास किया है, समय मांगा है मुख्यमंत्री जी का या शिक्षा मंत्री जी का? चूंकि अब तक तो चुने हुए प्रतिनिधि मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है कि आश्वासन दिया गया, लेकिन आप बता रहे कुछ हुआ नहीं है धरातल पर। आप लोग मिलने जा रहे हैं, समय दिया गया है या नहीं दिया गया है? मंत्री से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से भी, और जो 20 के पहले वो समय देंगे तो हम चाहेंगे कि 20 को जो कार्यक्रम हो इन तमाम विसंगतियों को समाप्त करके हो। चलिए शत्रुघ्न बाबू जी, नहीं है सक्षमता वाले को, वो नियुक्त हैं। बिल्कुल। चलिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो मांग है वो शिक्षा विभाग हो या शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री स्तर पर उसकी समस्या का समाधान हो, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।